हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 जंक्शन में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो है हमारा वीडियो है वो संबंधित है अप्रैल माह के करंट अफेयर्स से। पूरे मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अप्रैल माह के करंट अफेयर से बन सकते हैं, वो सब मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आईआईटी बॉम्बे इसका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कोरोना वायरस के चलते ई पास जारी किया करने के लिए, यहाँ पे है ई पास जारी करने के लिए प्रयागम ऐप की शुरुआत की गई है? झारखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने राज कॉप सिटीजन्स ऐप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? किस राज्य ने लॉन्च किया है इसको? कौन सा ऐप है? राज कॉप सिटीजन्स ऐप, राजस्थान सरकार ने। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सनराइज मिशन की घोषणा की है? आंसर होगा इसका अमेरिका। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कोरोना वॉच मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? कर्नाटक राज्य ने। हाल ही में कोरोना वायरस के चलते वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक स्थगित कर दिया गया है? 2022 तक। हाल ही में किस ऑनलाइन पेमेंट ऐप ने कोरोना केयर बीमा पॉलिसी की शुरुआत की है? फोन पे ने। आठवां प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड को लॉन्च किया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कोविड-19 से जुड़ी शिकायतें दर्ज करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति को कब तक के लिए विस्तार दिया है? 1 साल के लिए। 10वां प्रश्न है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फिलिप वारेन एंडरसन का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ? 96 वर्ष की आयु में। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोज और अपडेट्स आपको मिलती रहें। 11वां प्रश्न है, हाल ही में किसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है? बॉब बेटेन को। 112वां प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? ट्रैक है। ट्रैक करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर होगा इसका आरोग्य सेतु। 13वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मो प्रतिभा सांस्कृतिक प्रतियोगिता को आयोजित किया है? उड़ीसा सरकार ने। 14वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए कोरोना कवच ऐप का प्रयोग किया है? भारत, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर ने। 2021 वर्ल्ड गेम्स कब तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं? 2022 तक के लिए। फीफा, यहाँ पे बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। फीफा 2020 अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत में। 17वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत किस देश को 6.2 मिलियन टन आवश्यक दवाएं मुहैया करवाई? मालदीव को। 18वां प्रश्न, हाल ही में भारत ने एशियाई विकास बैंक और एआईआईबी से कितने बिलियन डॉलर का ऋण लेने का फैसला किया है? 1 बिलियन डॉलर का। 19वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के लिए इंट्रानेजल वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की है? भारत ने। 20वां प्रश्न है, निम्न में से एशियाई युवा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चीन में। 21वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री और सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है? 30%। 22वां प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए लाइफलाइन उड़ान किस देश में शुरू की गई है? भारत में। 23वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश में एक बाघ कोविड-19 से संक्रमित पाया गया? अमेरिका में। 24वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बीसीजी टीकाकरण के कारण कोविड-19 के प्रभाव कम होने का दावा किया है? अमेरिका ने। 25वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हैक द
क्राइसिस नामक हैकाथन लॉन्च किया है भारत ने। 26वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा को। 27वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल की शुरुआत की गई है? तेलंगाना राज्य में। नासा ने चांद पर मानवीय बेस कैंप बनाने की घोषणा की है, कब तक? 2024 तक। 29वां प्रश्न है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने कितने मिलियन डॉलर का निवेश जुटाने के लिए जीका से साझेदारी की है? 75 मिलियन डॉलर। 30वां प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने टीडी सैट, यह टेली कम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूट, यह टेली, यहाँ पे टी है, टेली कम्युनिकेशन, कार्यकाल को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? 3 महीने के लिए। अरे यार, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया, उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में डोपिंग के चलते किस देश के वेटलिफ्टरों पर टोक्यो ओलंपिक 2020 पर बैन लगाया गया है? थाईलैंड, मलेशिया, दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए दिशा निर्देश लॉन्च किए हैं? भारत। NHAI ने एक वर्ष में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है? 3,979 किलोमीटर का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 5T योजना की घोषणा की है? दिल्ली सरकार ने। 35वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने रक्षा सर्व नाम के ऐप को लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ पुलिस ने। 36वां प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर के CEO ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? 100 मिलियन डॉलर। 37वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने। 38वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने आई गॉट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 39वां प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में सेफ प्लस ऋण योजना शुरू की है? सिडबी ने। 40वां प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की GDP कितनी रहने का अनुमान लगाया है? 4.8%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कोविड केयर ऐप को लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। 42वां प्रश्न है, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। 43वां प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने। 44वां प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की GDP घटाकर कितने प्रतिशत कर दी है? ये घटाकर है 4.8%। अगला प्रश्न है 45, हाल ही में किसे इफ्को टोक्यो की नई MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? अनामिका राय को। 46वां प्रश्न है, हाल ही में CMIE के अनुसार भारत में लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत बेरोजगारी दर बढ़कर हो गई है? 23%। 47वां प्रश्न है, यूपी के प्रवीण राव को किस कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? यहाँ पे के है। यूपी के प्रवीण राव को किस कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? नासकॉम का। 48 क्वेश्चन है, किस बैंक ने डिजिजन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? JSFB ने। 49वां प्रश्न है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ICICI बैंक के साथ। 50वां प्रश्न है, हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? 108वें स्थान पर।
हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? 108वें स्थान पर। 51 क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बायोटेक ने किस कंपनी के साथ मिलकर कोरोफ्लू नामक वैक्सीन तैयार करने के लिए समझौता किया है? फ्लूजन। 52वां क्वेश्चन है, CSIR NCL ने किसके साथ इंफ्रारेड थर्मामीटर और OEU विकसित करने के लिए समझौता किया है? BEL के साथ। 53वां क्वेश्चन है 53, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत को कितने बिलियन डॉलर की मदद की है? 2.2 बिलियन डॉलर। 54 है, केंद्र सरकार के अनुसार लॉकडाउन के दौरान कितने जन औषधि केंद्र कार्य कर रहे हैं? 6300। 55, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की फ्री डिलीवरी के लिए कितने करोड़ रुपए हस्तांतरित किए? 5000 करोड़ रुपए। 56, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने कोविड-19 अस्पताल स्थापित किए हैं? 586। 57, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों के लिए फूड बैंक की पहल की है? मणिपुर। 58, हाल ही में GMR किस राज्य में एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करने जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। 59, हाल ही में किसे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? रघुराम जी राजन को। आपको हमारे चैनल के माध्यम से डेली के प्रतिदिन सुबह 7 से 8 के बीच में उस दिन के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो सब उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ के प्रतिदिन के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो सब आप प्राप्त कर सकते हैं। GK GS के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबको प्रोवाइड कराए जाते हैं। साइंस की हमारी क्लास चल रही थी जिसमें आपको विधिवत अच्छे ढंग से सारे चैप्टर वाइज चीज़ें पढ़ाई जा रही थी। तो लॉकडाउन की वजह से वो थोड़ा ब्रेक हो गया है। लॉकडाउन ख़त्म होते ही वह प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा। साथ में रीजनिंग की क्लास चलेगी और भी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सब की विधिवत क्लास चलेगी। बाकी प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट GK GS के वीडियो मिलते रहेंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से लेखपाल का एक विशेष बैच चल रहा है जिसमें उस वीडियो के माध्यम से एक सीरीज है लक्ष्य लेखपाल की। तो उससे संबंधित जितने भी वीडियो होंगे वो सारे लेखपाल को पॉइंट करते हुए होंगे। उसका लक्ष्य होगा कि लेखपाल की भर्ती परीक्षा में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जो भी उसका सिलेबस है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न उपलब्ध कराए जाएँ। तो आप हमारे चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को आसान बनाएं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस IIT ने डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुषिंग को विकसित किया है? IIT मुंबई। 61 है, हाल ही में किस एम्स में भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित की है? एम्स ऋषिकेश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने किस बैंक में 1% हिस्सेदारी खरीदी है? HDFC बैंक में। 63 है, हाल ही में किस कंपनी ने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाई स्पॉट ऐप को लॉन्च किया है? गूगल ने। 64 है, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को कोबोट रोबोटिक्स भोजन और दवाएं दे रहे हैं? झारखंड। अगला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। 66 है, हाल ही में किस राज्य ने YSR निर्माण और कोविड-19 पोर्टल्स की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस देश में भारत को एंटी शिप मिसाइल और टारपीडो बेचने को मंजूरी दी है? अमेरिका ने। 68 क्वेश्चन है, हाल ही में किसे WWF इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विश्वनाथ आनंद को। 69 है, हाल ही में किस देश में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वां सत्र आयोजित किया गया है? यहाँ पे मिस है, हाल ही में किस देश में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वें सत्र का आयोजन किया गया है? कहाँ पे आयोजन किया जाएगा? ये होगा चीन में। 17वां प्रश्न है 70, किस देश में हांगझाओ 2022 एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किया जाएगा? चीन में। नासा कब पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने जा रहा है? मई 2020 में। 72 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? श्री हर्षवर्धन ने। 73 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SS कोरोना
ऐप को लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। 74 है, हाल ही में किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण किया है? टीवीएस ने। 75 है, हाल ही में किसे भारत के राष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया गया है? कपिल देव त्रिपाठी को। 76 है, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाभान्वित होंगे? हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना से 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लाभान्वित होंगी? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। 77 है, हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 के लिए विकसित किया वार्ड बोट को विकसित किया है? यहाँ पे मिस प्रिंट है, हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 के लिए वार्ड बोट को विकसित किया है? सही आंसर होगा आईआईटी रोपड़ ने। 78 है, हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम को लॉन्च किया है? बांग्लादेश ने। पीवी सिंधु पर लिखी पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु का विमोचन किसने किया है? आंसर होगा वी कृष्ण स्वामी ने। 80 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 81 है, हाल ही में किस राज्य ने सुबनसिरी नदी पर दापोरिजो पुल का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। 82 है, हाल ही में पीएम किसान योजना के तहत कितने करोड़ किसानों को 17,793 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? हाल ही में पीएम किसान योजना के तहत यहाँ पे योजना के तहत कितने किसानों को, यहाँ पे कितने किसान करोड़ नहीं है, हाल ही में पीएम किसान योजना के तहत कितने किसानों को 17,793 करोड़ रुपए जारी किए गए, 8.89 करोड़ रुपए। 83 है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक को कितने बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को, यहाँ पे ने है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितने बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? 1 बिलियन डॉलर। 84 है, हाल ही में फेसबुक ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? 9.9% की। 85 है, हाल ही में किस राज्य में एप्था मित्र ऐप को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14410 को लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। 86 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विद्याधन 2.0 को लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। 87 है, हाल ही में किस इंडियन कंपनी द्वारा इजराइल का पहला डिजिटल बैंक का संचालन किया जाएगा? टीसीएस द्वारा। 88 है, हाल ही में किसे BWF के IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर बनाया गया है? पीवी सिंधु को। 89 है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 90 है, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के लिए बिलोकना सर्च इंजन को लॉन्च किया है? IIT M केरला ने। 91 हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया है? ईरान ने। 92 हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना को शुरू किया है? असम ने। 93 सऊदी अरब में किन व्यक्तियों को अब मौत की सज़ा समाप्त कर दी गई है? नाबालिगों को। 94 है, कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक रोबोट कहाँ पर स्थापित किया गया है? केरला में। 95 महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। 96 हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य में हाइड्रोजन कार और बस लाने के लिए परियोजना शुरू की है? लेह, नई दिल्ली। 97 हाल ही में किस राज्य में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश राज्य में। 98 हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? नीरज व्यास को। 99 हाल ही में मूडीज ने भारत की जीडीपी को घटाकर कितना कर दिया है? 0.2%। 100वां प्रश्न है, हाल ही में मशहूर एक्टर इरफान खान का निधन किस बीमारी से हुआ है? न्यूरोएंडोक्राइन से।
तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।